गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनी नंदा। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको जो मैंने एक्टिविटी क्लास में अभी तक करवाया उसके बारे में एक बार रिवाइज़ करवाना चाहूँगी, ताकि किसी का कोई टॉपिक अगर मिस हो गया हो तो वो क्लियर हो जाए, किसी को अच्छे से समझनी है तो एक बार वो भी समझ लेंगे। ठीक है, कल से आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी क्लासेस, यूटी भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक्टिविटी क्लास में क्या किया? सबसे पहले हमने कठिन शब्द पर वाक्य बनाना सीखे थे कि बुक के अंदर मैंने आपकी हिंदी रीडर की बुक में से ही एक पेज रीडिंग करवाई 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को, उसमें कुछ कठिन शब्द अंडरलाइन किए और उनके ऊपर वाक्य बनाए हमने। सेकंड हमने टॉपिक लिया था भाषा, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चित्र देखकर वाक्य बनाना। ठीक है, इसके अलावा हमने वचन बदलो भी किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा भाषा। भाषा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी बात दूसरों को तक पहुंचाना, समझाना और दूसरे की बात समझना क्या कहलाता है? भाषा। भाषा क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। इसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है जिसे आपको खुद करना है, घर पर करना है। जैसे भाषा के डैश रूप हैं, हमने क्लास में किया था। भाषा के 2 रूप हैं, कौन से? लिखित और मौखिक, लिखकर और बोलकर। सेकंड है डैश, हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। किससे? व्याकरण से। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा डैश बोली जाती है। मैंने आपको जब ऑनलाइन क्लास ली थी, भाषा के बारे में बताया था, तो बताया था कि विश्व में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? चीनी। ठीक है बच्चों, इसके बाद था इसमें लिपि। भाषा की कुछ, भाषा लिखने की कुछ लिपि होती हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। जर्मन की, जर्मनी। संस्कृत की और उर्दू की। तो ये सारे आपको फाइंड आउट करके लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपका काम है जिसे आपको करना है। ऐसे ही कुछ राज्यों के नाम लिखें और उनकी वहाँ की कौन कौन सी भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं, ये आपको लिखना है। जैसे हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है उसका नाम। तमिलनाडु में कौन सी भाषा है, पंजाब में, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। ये तो हुआ भाषा। इसके बाद हमने किया था संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके भेद भी करवाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इनके ऊपर हमने एक्टिविटी की थी। इसी से रिलेटेड आपके लिए फिर आज है जिसे आपको करना है। फिर देखें, ऐसी एक्टिविटी मैं करवा भी चुकी हूँ अभी लास्ट 2 दिन पहले। संज्ञा के ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं मैंने, जिनमें से आपको ये 3 कॉलम मैंने बना के दिए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। इनमें से आपको व्यक्तिवाचक के कौन से हैं वो लिखने हैं, जातिवाचक में कौन से शब्द आते हैं वो लिखने हैं और भाववाचक में कौन से आते हैं वो। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेकर के इसको काम को कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आता है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम पर भी हमने काफ़ी एक्टिविटी की थी। मैंने 2-3 बार करवाया इसके बारे में भी। जैसे संज्ञा की परिभाषा पहले जान लेते हैं कि संज्ञा क्या है? नाम है। ठीक है, और सर्वनाम क्या है? उस नाम की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या थी? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। और उन नामों की जगह, जैसे कि आपका नाम अमन है, तो अमन की जगह मैं आपको आप कह रही हूँ, तुम कह रही हूँ, तो ये शब्द क्या हैं? संज्ञा की जगह प्रयोग किए गए हैं। और दूसरा, ये क्या बन गए? सर्वनाम शब्द। तो ऐसे ही मैंने कुछ शब्द लिखे थे, मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, उन्हें, किसे, किसका। ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। इन्हीं के कुछ उदाहरण भी दिए मैंने आपको। ठीक है, इसी के बेस पर कुछ एक्टिविटी भी करवाई थी। ये आपकी एक्टिविटी है सर्वनाम से रिलेटेड, कि इसमें आपको सर्वनाम शब्दों पर सर्कल लगाना है। जैसे मैंने एक करके दिखाया है कि मेरी कलम टूट गई, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मेरी। मेरी के ऊपर सर्कल लगाया। आगे है हमारी गाड़ी आ गई, इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है? उस पर सर्कल लगाएंगे। मेरा भाई आगरा गया। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको भी आप करेंगे। इसके बाद था चित्र देखकर वाक्य बनाना। देखिए, चित्र देखकर वाक्य बनाना हमने सीखे कि जैसे ये एक कक्षा का चित्र है, तो इसमें क्या है? आप लिख सकते हैं बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं या अध्यापक बच्चों को पढ़ा रही हैं। ठीक है,
इस तरह से चित्र देखकर वाक्य बनाना बताए थे मैंने। इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, या माता पिता बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, या आप लिख सकते हो कि इसमें सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे माता पिता को, बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं, आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह से क्या है, ये ताजमहल है, ठीक है, यह आगरा में है, आप ये लिख सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी तो थोड़ा थोड़ा मैंने सभी में काम दिया है, जिसे आप अगर करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इसे समझ भी जाएंगे। जैसे ये आपको पिक्चर है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको वाक्य लिखना है। ये मैंने एक कलम बना के दी है, इसके ऊपर वाक्य, और ये बादल, इसके ऊपर वाक्य। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की एक्टिविटी है जिसे आप करेंगे। आप इसे मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं। एक्टिविटी करने के बाद, ये सारा काम करने के बाद संज्ञा, सर्वनाम, भाषा और चित्र देखकर वाक्य बनाना। ओके बच्चों, थैंक यू।